प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का हमारा वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 10 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक उसे ना पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का सुसमाचार सुनने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए, उनका उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। यह आज के वचन की शुरुआत है, क्योंकि उन्हें प्रभु के वचनों की भूख थी, उन्हें उद्धार की भूख थी, उन्हें मुक्ति की तलाश थी, उन्हें अपने जीवन में एक मकसद, एक अर्थ की तलाश थी, उन्हें सच्चे सुकून की जरूरत थी और उन्होंने उस सुकून को, उस शांति को, उस आनंद को प्रभु के वचनों में पाया, प्रभु यीशु के वचनों में पाया। बुराइयों को छोड़कर वे उनके पास आए, अपनी बुरी जिंदगी को पीछे छोड़कर वे उनके पास आए। तेरे साथियों, जब ये लोग प्रभु के पास आए, जब इन्होंने प्रभु की वाणी को सुना, प्रभु की वाणी इनके हृदय के अंदर गई, और जैसा कि इब्रानियों 4:12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन एक दुधारी तलवार की तरह है, वह हमारे अंतरतम तक जाता है और हमारे अंतरतम के, हमारे हृदय को भेद करके हमारे अंतरतम के भेद प्रकट करता है। वैसे प्रभु का वचन दुधारी तलवार की तरह उनके ज़हन में उतर गया, उनकी आत्मा में उतर गया और उनको बदल दिया। वे जो पापी थे, वे जो घृणित थे, समाज ने जिन्हें ठुकरा दिया था, समाज जिन्हें तुच्छ समझता था, प्रभु ने उनका उद्धार किया। वे प्रभु के मित्र बन गए, वे प्रभु के दोस्त बन गए और प्रभु उनके साथ भोजन करने जाते हैं। हालेलुया। प्रभु उनके साथ भोजन करने जाते हैं। प्यारे साथियों, जब प्रभु उनके साथ भोजन करते हैं तो जो लोग अपने आप को धर्मी मानते थे, हालांकि वो धर्मी थे या नहीं, प्रभु ही जानते हैं। प्रभु ने उनकी धार्मिकता को कई बार चुनौती दी है, उनके पाखंड को प्रभु ने कई बार चुनौती दी, लेकिन ये लोग दूसरों के ऊपर उंगली उठाते थे। ये इन नाकेदारों और फरीसियों के ऊपर उंगली उठाते हैं। मेरे साथियों, प्रभु उनकी आंखें खोलने के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत। और ये भटकी हुई भेड़ कोई भी हो सकता है, कोई भी विश्वासी ये भटकी हुई भेड़ हो सकता है। इस भेड़ से क्या गलती हुई, ये भेड़ क्यों भटक गई, हम मनन चिंतन करें इस भटकी हुई भेड़ के ऊपर। मेरे साथियों, भेड़ भटक गई। आप लोगों ने भेड़ों को देखा होगा, भेड़ें झुंड में होती हैं, एक ग्रुप में होती है, एक समुदाय में होती है, एक समूह में होती है, और वे अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। चरवाहा उनके आगे चलता है, भेड़ें उनके पीछे पीछे चलती है। जब एक भेड़ भटकती है तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण अट्रैक्शन, आकर्षण। उस भेड़ को शायद किसी ऐसी चीज ने आकर्षित किया जो उसे अपने उस समुदाय से
और अपने मालिक अपने चरवाहे से अलग कर देती है। वो आकर्षण उसे खींचे चला जाता है, वो आकर्षण उसे अपनी ओर पुल करता है। वो भेड़ अपना झुंड, अपना चरवाहा छोड़ करके उस आकर्षित करने वाली चीज की ओर जाती है। प्यारे विश्वासियों, अपने जीवन में झांक कर देखिए, अपने आप को परख कर देखिए। प्रभु आपका भला चरवाहा है, प्रभु आपको लिए चलना चाहता है, प्रभु आपकी अगुवाई करना चाहता है। क्या आपने कभी प्रभु से अपनी निगाहें हटा करके किसी सांसारिक आकर्षणों के पीछे आप गए हैं? वो आकर्षण कुछ भी हो सकता है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 उसका वचन 16 एक सुंदर बात हमें बतलाता है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं आता बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। संसार की वस्तुओं के प्रति हमारा मोह, वो धन संपत्ति हो सकता है, वो वासना हो सकता है जो हमें आकर्षित कर सकता है। मेरे साथियों, यदि प्रभु का अनुसरण करना है तो सबसे पहले प्रभु के ऊपर अपनी निगाहें टिकाए रखो और उनके पीछे पीछे चलना है। दूसरी बात, क्यों भेड़ भटक गई? दिशाहीनता के कारण। प्रभु ने एक दिशा निर्देश दे रखा है, एक दिशा दिखाई है, हमें रास्ता दिखाया है। प्रभु हमारा मार्ग है। हमें जिस डायरेक्शन में जाना होता है, हम उस डायरेक्शन को छोड़ करके एमलेस हो जाते हैं। हमारा एक लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग है, और स्वर्ग के हमारे लक्ष्य को छोड़ करके जब हम इधर और उधर दाएं या बाएं देखने लगते हैं, हम उस ओर चलने लगते हैं, हम दिशाहीन हो जाते हैं, हम भटक जाएंगे। और प्यारे साथियों, जब वो भेड़ भटक गई तो उसको ये ख्याल नहीं था कि वो भटक रही है। सबसे बड़ी भूल हमारी ये होती है कि हम भटकते तो हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि हम भटक रहे हैं। अब मेरे मन में ये ख्याल नहीं आता है कि मैं प्रभु से दूर जा रहा हूं, मैं भटक रहा हूं। मुझे लगता है सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक होता नहीं है। पाप का आभास मैं खो देता हूं। अपराध बोध जब हम खो देते हैं, प्यारे साथियों, हम भटक रहे होते हैं, एक भेड़ की तरह भटक रहे होते हैं, एमलेसली, दिशाहीन होकर भटक रहे होते हैं। तीसरी बात, जब एक भेड़ भटकती है वो क्या करती है? वो चेतावनी के ऊपर ध्यान नहीं देती, वो अपने चरवाहे की आवाज पर ध्यान नहीं देती है। प्रभु यीशु कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। हम प्रभु की आवाज जब नहीं पहचानते, जब हम प्रभु की आवाज के ऊपर ध्यान नहीं देते प्यारे साथियों, तो हम भटक जाते हैं। अंतिम बिंदु, कब भेड़ भटकती है? जब उसे अपने स्वामी पर भरोसा नहीं होता है। जब उसे अपने स्वामी पर भरोसा नहीं होता, जब मुझे मेरे प्रभु, मेरे चरवाहे पर भरोसा नहीं है, तो मैं नेचुरली भटक जाऊंगा। मैं ऐसी चीजों के पीछे भागूंगा, मुझे लगता है कि ये मेरा प्रभु मुझे नहीं दे सकता, ये चीज मैं यहां से हासिल करूंगा। मेरा भरोसा हो सकता है किसी इंसान के ऊपर हो, मेरे किसी संसाधन के ऊपर हो, मेरी धन दौलत के ऊपर हो, संसार की किसी चीज के ऊपर हो, किसी रिश्ते पर हो, उसको मैं ज्यादा अहमियत देता हूं और मानता हूं कि हां, जब तक ये मेरे साथ है, ये मेरे भरोसे का रेफरेंस पॉइंट है। हम सीखें दाऊद से हम सीखें। दाऊद कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। ये बात हर एक विश्वासी के अंदर, उनके दिल में घर कर जानी चाहिए कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरी चराइयों में ले जाकर शांत जल के पास मुझे विश्राम देता है। उसकी लाठी, उसके डंडे पर मुझे भरोसा है। चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। ऐसा जब मेरा भाव होगा तो मैं प्रभु की एक सच्ची भेड़ होऊंगा और प्रभु मेरा सच्चा चरवाहा। आमीन।